कल मैंने कहा था कि शाम के 6 बजे मैं बात कर रहा हूं, कल फिर आपसे जुड़ूंगा शाम के 6 बजे। तब तक सरकार बदल जाएगी लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। जो हमने कुछ कहा था वो गलत कहा था क्या? प्रत्युष जी, 2005 से मुझे अब तक पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। निश्चित तौर पे अलायंसेस बदली हैं और अलायंसेस बदलने के पीछे कई वजह भी है। और हमारे नेता ने भी जब त्याग पत्र दिया तब भी उन्होंने स्पष्ट किया, और केशव त्यागी जी भी ने, कि जिस इंडिया अलायंस को, और मैं कल भी मैं कुछ बातों को कही थी और मैं उसी बात को आज दोहराऊंगी भी आपके चैनल के माध्यम से, कि जिस तरह से हमने इंडिया अलायंस को खड़ा किया और इंडिया अलायंस में जो एक केंद्रीय पार्टी रही कांग्रेस, उसकी जो बेरुखी और उस कांग्रेस के अंदर भी एक जो धरा है जो खुद की पार्टी को कमजोर करने के साथ साथ इस अलायंस को भी कमजोर करने का प्रयास जो कर रहा था। क्योंकि देखिए, मैं 2024 के जनवरी के अंतिम समय में बात कर रही हूँ और लोकसभा चुनाव 2 से 3 महीने के बाद में है। एक तो 5 नहीं नहीं महीने नहीं की नहीं, अभी अनुप्रिया जी, मैंने असदुद्दीन ओवैसी का बयान इसलिए सुनाया। अनुप्रिया जी, मैंने असदुद्दीन ओवैसी का बयान इसलिए सुनाया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जो लोग मुझे कहते थे कि मैं बीजेपी की बी टीम हूं, आज उनसे पूछा जाना चाहिए कौन किसकी गोद में जाकर बैठ गया। देखिए, आप जिनकी जिस बात नीतीश कर रहे कुमार हैं के लिए आरएसएस और बीजेपी जिसके बारे में कहते थे कि मर जाएंगे नहीं जाएंगे, इन पार्टियों के साथ कभी मेरा दोबारा नाता नहीं होगा, आज नीतीश कुमार फिर उनके साथ चल गए। ये गठबंधन कब तक चलेगा? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, ओवैसी जी, और कल भी मैंने कहा था, जिनकी खुद राजनीतिक हैसियत और जो हाशिए पे हो, देश की जनता जिनके साथ में ना हो, वो टीका टिप्पणी वैसे व्यक्तित्व पे करे जो देश बिहार की कमान को संभाल रहे हो, उसके पहले केंद्र के शासन को संभाल रहे थे, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, उन पर टिका टिप्पणी उनको शोभा नहीं देता है। और वो, उनको पता है कि वो क्या राजनीति करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उनकी बातों को बहुत जवाब देना बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मैं अपनी बातों पर फिर लौटती हूँ कि आज बहुत दुखद है कि अलायंसेस आज टूट गई हैं। इंडिया अलायंस को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाने का प्रयास किया, वहां कांग्रेस के खिलाफ जितनी भी पार्टियां थी देश की राजनीतिक में, वो अपनी अपनी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में भर के आती है, और जिसकी अपनी स्थिति मजबूत है अपने राज्यों में, उन पार्टियों को नजरअंदाज करना, सीट शेयरिंग, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को एक देरी देना, यह दिखा रहा था कि यह अलायंस आगे आने वाले समय में यह बहुत ही नीचे की ओर जाएगा। और नहीं, मुझे नहीं, आपने अभी तक जो कुछ भी कहा, आपने उसमें पिन पॉइंट कांग्रेस को किया। अनुप्रिया जी, मुझे मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जेडीयू ने आरजेडी के साथ अपना संबंध तोड़ा है, और अभी तक आपने जितनी बात कही है उसमें आप उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं अरुण यादव के पास जा रहा हूं, आरजेडी की प्रवक्ता। मैं लौटती हूं। क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि नीतीश कुमार को आपका साथ छोड़ना पड़ा? प्रत्युष जी, मैं उस बात को भी बता दूं, आज बिहार में जो स्थिति यह आई है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो राजद के सुप्रीमो है, शायद उनके कुछ ही दिनों के बयान को मैं याद दिला दूं। उन्होंने क्या कहा था कि सीट शेयरिंग इतनी जल्दी नहीं होती है, कब होगा? जब चुनाव का घोषणा हो जाएगा तब होगा। आप अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं को जमीन को उतारने की बात कर रहे हैं, आप वोट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। वोट शेयर कैसे होगा? मतलब अचानक से खड़ा होकर होगा क्या? आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं।